देखेंगे वो अस्थाई रहेगा, याद भी रहेगा, क्योंकि एक बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, उस प्रश्नों पे ज़्यादा आपका फोकस होगा उस टॉपिक से। तो क्या करिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, और जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए। एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और आशा करते हैं कि आज का दिन आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन रहा होगा, आप लोग अभ्यास बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आप लोगों का टारगेट जो होना चाहिए 1 20+ होना चाहिए सीटेट में, 1 20+ ना तो 100 तो पार ही कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक से। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं होगा, एक बार अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो गणित के आप लोगों के ट्रिक मिलेंगे, टैग वर्ड मिलेंगे, वो आप लोगों को एक एक नंबर के लिए कितना उपयोगी होगा वो आप लोग सीट में जब पहुंचेंगे तब देखिएगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले टॉपिक से। तो पहला हमारा टॉपिक्स यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है पहला टॉपिक्स, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या है, इसके अनुसार आप लोग प्रश्न में क्या ढूंढेंगे, कहेंगे सरल ढूंढेंगे। गणित जो होती है अन्य विषयों की अपेक्षा सरल होती है, तार्किक होती है, याद रखिएगा। तार्किक जहां पर भी नजर आए आप लोगों को, वहां पर सोचिएगा कि बालक की बौद्धिक विकास की संरचना भंडारण स्तर जो होता है तीव्र हो रही है और अधिक स्पष्ट होती है, याद रखिएगा। अधिक स्पष्ट का मतलब ये होता है कि शुद्ध होता है। स्पष्ट मतलब क्या होता है कि 4+4 करेंगे तो आपका 8 ही प्राप्त होगा, न कि 12 प्राप्त होगा। तो ये जो होता है अधिक स्पष्ट होता है, क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध का मतलब होता है नियम से चलता है। क्या होता है, नियम से चलता है ये गणित का, ठीक है। और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है, मतलब क्या होता है कि सरल होती है। आप गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सीख सकते हैं, केवल 2-3 सूत्र याद करके, ठीक है। आप और जो होता है व्याकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि अलग से आपको सीखना पड़ता है, लेकिन गणित में क्या होता है कि आप 2-3 सूत्र याद कर लिए, उदाहरण याद कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो गणित की प्रकृति यही थी कि सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। अब पहुंचेंगे अपन यहाँ पे टैग वर्ड के आधार पे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को देखना है प्रश्न में, ठीक है, कैसे आप लोगों को पहचानना है। तो यहाँ पे गणित के महत्व क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए गणित के महत्व के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। अगर प्रश्न में पूछा है प्राथमिक स्तर उच्च स्तर की लेवल की बात किया है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो प्राथमिक स्तर के लिए आप ऑप्शन में देखिएगा सामाजिक एवं व्यवहारिक, ठीक है। जहां पर भी सामाजिक और व्यवहारिक दिया होगा याद रखिएगा वो बालक के प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहा है, और जहां पर उच्च स्तर की बात करेगा वहां पर मानसिक क्रियाएं। देखिए हमेशा क्या होता है कि मानसिक क्रियाएं के सोचने वाला जो होता है बालक जो होता है, जो कक्षा 1 में प्रवेश करता है तो उतनी उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उच्च कक्षाओं में जाता है उसकी सोचने समझने की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो तीव्र हो जाता है। तो यानी उच्च कक्षाओं में आप कह सकते हैं कि हमें मानसिक रूप को सोचने वाला ऑप्शन ढूंढना है, और प्राथमिक स्तर पे सामाजिक एवं व्यवहारिक स्तर वाले को ढूंढना है। तो आप ऐसे आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था गणित के महत्व, ठीक है, ये गणित का महत्व था। गणित के महत्व में हमने जाना प्राथमिक स्तर, दूसरा जाना हमने क्या, उच्च स्तर। अब प्राथमिक स्तर में हमने जाना यहाँ पे सामाजिक एवं व्यवहारिक होगा, बालक से जोड़कर होगा, बालक के परिवेश में जो हो रही उससे होगा, और जो उच्च कक्षाएं होंगी उसमें आपको व्यवहारिक न होकर मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, ठीक है, इसे देख सकते हैं, अच्छे से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जहां पर भी ऑप्शन में अगर सामाजिक दिया है तो आप लोग तुरंत टिक मारिएगा, आप प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। और जहां पर मानसिक स्तर की बात कर रहा है आप तुरंत टिक मारिएगा किस पे, उच्च स्तर पे, ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे, यानी 6 से ऊपर वालों के लिए। तो ये था हमारा गणित का महत्व, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, जो और भी टैग वर्ड है उसकी तरफ देखते हैं क्या है। यहां से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं प्रश्नों को कौन से स्तर पे क्या है और किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले मुख्य उद्देश्य जान लेंगे, फिर प्राथमिक स्तर पे, फिर उच्च स्तर की बात करेंगे। तो हमारा जो गणित का मुख्य उद्देश्य जो होता है यहाँ पे 3 स्तर पे है, मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं एक बार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार तो शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग कई चैनलों पे आप लोग क्लास देखते हैं, ठीक है, तो हाँ तो बिना कहे आप लोग शेयर कर देते हैं, तो एक बार यहाँ पर भी शेयर कर दीजिए हमारे करने से एक बार।
ठीक है, शेयर कर दीजिए, अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। और देखिए हम बात करेंगे मुख्य स्तर पे, ठीक है, मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य देखिए इसका क्या है कि बालक के सोच का गणतीकरण करना। ये किसने कहा है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के विद्यालय में बालक के सोच का गणतीकरण करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। यानी बालक के सोच को क्या करना है? विस्तृत रूप देना है। बालक के सोच को विस्तृत रूप, यानी बालक जहां पर सोच सके, ठीक है, गणतीय रूप, गणतीकरण, ठीक है, मतलब क्या होता है कि बालक जब भी गणतीकरण करेगा तो उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। याद रखिएगा, वो सोचने विचारने की शक्ति उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बालक की सोच का गणतीकरण करना है। ठीक है, तो ये था मुख्य उद्देश्य। अब बात करेंगे प्राथमिक उद्देश्य की। बात क्या करेंगे? प्राथमिक स्तर पे आप लोगों को क्या ढूंढना है? ठीक है, प्रश्न में आप लोगों को ढूंढना है संख्या संबंधित कौशल का विकास। जहां पर भी दिया हो संख्या संबंधित कौशल का विकास, यानी संख्याओं की गणना करने में उसे क्या है? आना चाहिए। दूसरा है कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। अगर प्राथमिक स्तर पे दिया है तो आप लोग तुरंत टिक मारिएगा माप तौल की इकाइयों का, क्योंकि ये माप तौल की जो इकाइयां होती हैं बालक के परिवेश में होती है। आपने वहां पे पढ़ा कि परिवेश से उसके परिवेश के साथ और उसके व्यवहार के साथ होगा। ठीक है, और उच्च स्तर पे उसके तर्क के आधार पर होगा। तो ये जो है संख्या संबंधित कौशल उसके परिवेश में लेन देन के लिए उपयोगी होती है। माप तौल की इकाइयां, जैसे ही बालक दुकान पे जाएगा, कुछ लेगा, सामान खरीदेगा, वो भी उसके परिवेश में होगा। यहाँ पे करा है कि गणितीय संक्रियाओं का विकास, मतलब क्या है? बालक गणित के बारे में जान सके, उसके प्रवेश के साथ, उसके परिवेश में किस प्रकार से उसके द्वारा उस जान सके। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे लास्ट जो आता है हमारा प्राथमिक स्तर पे, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। प्राथमिक स्तर पर कहीं भी अगर आप लोगों को मूर्त से अमूर्त की अवधारणा प्रोत्साहित करने को दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे? तुरंत उसे सही करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी मूर्त से अमूर्त, अगर अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है तो ये प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे ये नहीं होगा, क्योंकि बालक जो होता है, पहले देखिए क्या होता है, प्राथमिक स्तर पे जब बालक पहुंचता है तो क्या करता है? पहले वस्तु है उस पे चिंतन करता है, तो ये उसका मूर्त हो गया। लेकिन उच्च स्तर पे क्या है कि वस्तु न हो, उस पे चिंतन करना, ये आपका अमूर्त जाएगा। आप सीधे कह सकते हैं, यहाँ पे आप सीधे कह सकते हैं कि बालक जो होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे चिंतन करना मूर्त चिंतन कहलाता है। और वस्तु को हटा दिया जाए, यानी वस्तु हो तब मूर्त चिंतन होता है, और वस्तु को हटा दिया जाए तो वो क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। यानी वस्तु होने पर चिंतन करना मूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा, और वस्तु न होने पर वस्तु पे चिंतन करना ये अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पे क्या क्या होना चाहिए, और ऑप्शन में क्या आपको ढूंढना है? संख्या संबंधित कौशल का विकास करना, माप तौल की इकाई का विकास करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, और मूर्त से अमूर्त अवधारणा का प्रोत्साहन करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना। तो इससे क्या होता है? बालक रुचि लेगा तो उसमें अपने कार्यों को सीखेगा। अब बात करेंगे उच्च स्तर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर में ये दो आपको बहुत ही अच्छे से भेद याद आना चाहिए। गणना संबंधित कौशल का विकास करना, और यहाँ पे देखिए संख्या संबंधित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कैसे है? देखिए प्राथमिक स्तर पे क्या है कि बालक को 1 2 3 4 ये आना चाहिए, और यहाँ पे उच्च स्तर पे करा है कि गणना संबंधित कौशल का मतलब क्या है कि 1 2 + 4 करेंगे तो कहेगा कि आपका 4 होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जो होता है उसे पहचानना है, और उच्च स्तर पे क्या है कि उसे गणना करना, उसके आधार पर उसे क्या करना है? क्रियाओं का नियम बनाना है। तो बात करेंगे यहाँ पे परिकलन संबंधित कौशल का विकास, यानी उसमें अंतर कर सके। और यहाँ पे करा है कि मूर्त से अमूर्त अवधारणा, यानी वस्तु न हो उस पे सोच कर एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचना। जैसे क्या है कि आपने उसे दिया, क्या दिया? कहा कि बालक से कहा कि बताइए 5 + 10 कितना होगा? तो ये उसके समस्त आपने वस्तु नहीं रखी। ठीक है, मौखिक रूप से कर दिया, तो ये अमूर्त है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने जोड़ दिया 5 + 10 किया बराबर उसका 15 आ गया, तो उसने कॉपी पे दिखाया, ये उसका क्या हो गया? मूर्त हो गया। यानी वस्तु हो उस पे चिंतन करना मूर्त कहलाएगा, वस्तु न हो उस पे चिंतन करना ये अमूर्त के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट हमारा करा विश्लेषण योग्यता को पोषित करना। विश्लेषण में होता है क्या? बांटना, अलग करने वाले क्रियाओं को जानना। तो ये था आपका मुख्य उद्देश्य। गणित के मुख्य उद्देश्य थे। मुख्य उद्देश्य में आप लोगों ने जाना बालक की सोच का गणितीकरण करना, ये एनसीएफ के अनुसार है। संख्या संबंधित कौशल का विकास करना प्राथमिक स्तर पे, गणना संबंधित कौशल का विकास करना ये उच्च पे आ जाएगा। माप तौल की इकाई का क्या करना है? विकसित करना, और यहाँ पे परिकलन यानी उसके आधार पे बताना, और यहाँ पे कह रहा है गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, ये प्राथमिक स्तर पे आएगा। और अमूर्त से मूर्त की अवस्था में जाना ये उच्च स्तर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को हर बार देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कराए गणित में चिंतन के प्रकार कितने हैं? गणित में चिंतन के 2 प्रकार हैं।
एक है अभिसारी, दूसरा है अपसारी। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है गणित में चिंतन के प्रकार पूछ सकता है, तो चिंतन के प्रकार दो होते हैं, एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। अब देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है, सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है, याद रखिएगा। और जो मानसिक होता है, ये जो अपसारी होता है ये मानसिक होता है। अब किस प्रकार से होता है चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे अभिसारी जो होता है ये बंद अंत वाले होते हैं, क्या होता है, बंद अंत वाले होते हैं। और जो अपसारी होता है ये खुले अंत वाले होते हैं, क्या होता है, खुले अंत वाले, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपसारी की बात किया है, सामाजिक एवं व्यवहारिक, मतलब क्या है कि बालक के व्यवहार के साथ पढ़ाना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए ये प्राथमिक स्तर पे, आप प्राथमिक स्तर की बात कर सकते हैं, यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हो सकता है, और ये उच्च स्तर पे बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो अपसारी होता है, इसमें बालक को आप कई प्रकार से बालक प्रश्न पूछेंगे तो बालक कई प्रकार से उसका उत्तर दे सकता है। जैसे क्या कर सकता है बालक, आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि 5 + 5 को रिक्त स्थान में भरिए। ठीक है, आप कर सकते नहीं, ऐसे कर सकते हैं आप इसको कि ये बताइए कि 10 को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 कितने प्रकार से, दो संख्याओं का योग बताइए जो 10 को क्या विभाजित कर सकता है। तो बालक अपने तरीके से कर सकता है, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दे सकते हैं, तो बालक अपने तरीके से दे सकता है। जैसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए आप यहाँ से घर जाएंगे तो कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से जाएंगे। तो बालक अलग अलग तरीके से कहेगा, कोई कहेगा कि हम मार्केट की तरफ से जाएंगे, कोई कहेगा हम सीधे चले जाएंगे, कोई कहेगा कि हम घूम के जाएंगे। यानी वो अपने अनुसार देगा उत्तर, लेकिन उस उत्तर को सटीक देगा। और अपसारी में क्या होता है कि आपके बधे बधाए प्रश्न होते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि आपके पिताजी कौन है, तो उसका उत्तर एक ही होगा। ठीक है, एक ही का नाम बताएगा, 10 का नाम नहीं बताएगा। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपके बंद अंत वाले आएंगे। लेकिन अभिसारी प्रश्न में जो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, चिंतन वाले प्रश्न होते हैं, तो आप कह सकते हैं मानसिक रूप से सोचने वाला हो सकता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे गणित की भाषा। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए करा गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। दूसरा करा है कि गणित की कोई भाषा नहीं होती, याद रखिएगा, गणित की कोई भाषा नहीं होती, गणित स्वतः ही एक भाषा है। यहाँ ऊपर ही आप लाइन देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा करा है गणित में ज्ञान अर्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा, गणित में ज्ञान अर्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती है। गणित स्वयं ही नियम है, निष्कर्ष है, उसका खुद ही व्याकरण है। याद रखिएगा, खुद ही व्याकरण होती है इसका। ठीक है, खुद ही नियम से चलता है अपने। अब नेक्स्ट जो हमारा करा है गणित बौद्धिक विकास होता है। गणित से बौद्धिक विकास होता है, एकदम है। जब आप गणना करेंगे, याद रखिए, गणना करेंगे तो आपके बौद्धिक शक्ति का विकास होगा। गणना कैसे करेंगे, जैसे कह दिया जाए आपको कि ये बताइए आप कि 4 + 8 करेंगे, तो बालक सोचेगा कि आखिर होगा कैसे। तो बालक क्या करेगा, पहले देखिए कुछ बालक अलग अलग तरीके से लिखेंगे। कुछ तो बालक तो डायरेक्ट कर देंगे कि 12 हो गया, और कुछ बालक करेंगे तीलियों का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 करेगा, फिर कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको जोड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर देगा, कहेगा सर 12 होगा। यानी कई प्रकार से वो चिंतन करके क्या करेगा, अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तो ये होगा गणित के बौद्धिक विकास की क्रिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट हमारा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद एक टॉपिक्स और है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक से अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बात करेंगे गणित भाषा के अंग। ठीक है, गणित भाषा के अंग कौन कौन से है, एक क्रम में रखना चाहिए इसको। पहला आएगा पद आएगा, दूसरा आएगा प्रत्यय, तीसरा आएगा सिद्धांत, चौथा आएगा सूत्र, पांचवा आएगा आपका चिन्ह। ठीक है, पांचवा चिन्ह आएगा, चौथा आएगा सूत्र, तीसरा आएगा सिद्धांत, और दूसरा आएगा प्रत्यय, और यहाँ पे पहला आएगा पद। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों ने सीखा इसको। लेकिन एक टॉपिक्स और रह गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अपना, यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे अल्पस, अल्पस के अंतर्गत आप लोगों के भी प्रश्न आते हैं। अल्पस का मतलब होता है यहाँ पे पामेला, यहाँ पे पामेला लीबैक का क्रम। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस में होता है क्रम। ठीक है, यहाँ पे पामेला यहाँ पे लीबैक का क्रम। ठीक है, इसे कह सकते हैं सीक्वेंस, मतलब कह सकते हैं क्रम। ठीक है, तो अल्पस के अंतर्गत आपका आएगा एक्सप्लेंस आएगा, लैंग्वेज आएगा, पिक्चर आएगा, सिंबल आएगा। ठीक है, सिंबल या सेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, देखिए ये क्रम होता है। ठीक है, ये क्रम होता है, पहले आप लोग इसे याद रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा अल्पस की तरफ। यही क्रम होता है। ठीक है, और ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंस में होता है, एक्सपीरियंस में होता है आपका ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। एक्सपीरियंस में होता है आपका अनुभव, यानी पहले आपने कितना सीखा है, अनुभव। दूसरा होता है लैंग्वेज। ठीक है,
ठोस वस्तुओं के प्रयोग का समय बच्चों में बातचीत, यानी बातचीत मतलब क्या है कि बालक किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी ठोस वस्तुओं के अनुभव की बात किया जाए वो एक्सप्लेन के साथ आएगा, ठीक है। आप क्रम में रख सकते हैं, और ठोस वस्तुओं के साथ भाषा प्रयोग, ठीक है, ये बातचीत के अंतर्गत आएगा। और तीसरा जो आएगा पिक्चर, पिक्चर के अंतर्गत आपका क्या आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। पिक्चर के अंतर्गत चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना। और यहाँ पे चौथा करा है सिंबल या सिग्नल, ठीक है। शिक्षक यहाँ पे बच्चों को चिन्ह या बोध करा सकता है, चिन्हों को बोध करा सकता है कि देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भाग है, आपका ये गुणा है, ठीक है। इसके आधार पे बालकों को सिखा सकता है प्लस माइनस भाग और इसके बाद गुणा, ठीक है। पहले आप यहाँ से देखिए इसका क्रम जो होता है याद रखिएगा।